my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बाखड़ा के पानी को लेकर के तमाम किसान जो है वो इंतजार में बैठे हैं कि कब बाखड़ा का पानी आए, कब नहरों के अंदर पानी आए और कब उनकी अधूरी पड़ी सिंचाई या गेहूं की फसल या जो भी सरसों की फसल जो पानी की डिमांड कर रही है, पानी की ज़रूरत है, तो उसकी सिंचाई करें। तो आप लोगों को बता दें कि एक बहुत ही बढ़िया और गुड न्यूज़ ये आ रही है कि 2 दिसंबर को जो है वो बाखड़ा में पानी जो है वो छोड़ दिया गया है और उसके बाद 36 से 40 घंटों के अंदर अंदर जो है वो पानी अपने सिरसा जो है वो पहुंच जाता है। तो वो पानी छोड़ दिया गया है और अब बहुत जल्द अगर बात करें तो नहरों के अंदर पानी जो है वो नीले रंग का पानी से नहरें जो है वो लबालब दिखाई देने वाली हैं। तो ऐसे में जिन तमाम किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें थी, तो वो किसान अब निश्चित होकर बैठ जाइएगा, क्योंकि अब बहुत जल्द आपकी नहरों के अंदर पानी जो है वो आने की पूरी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। अब जैसे ही अब ये सवाल उठता है कि कौन सी नहर में कब पानी आएगा, तो वो प्रशासन की ओर से जो है वो निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग सर्कल बने हुए हैं, अलग अलग इलाके हैं। तो यहाँ पे पानी पहुँचने के बाद ये जो 2 ग्रुप बनते हैं कि एक साइड की नहरें चलती हैं, एक साइड की बंद रहती हैं और उसके बाद में जो चलती हैं वो बंद हो जाती हैं और दूसरी साइड की नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि अब ये लगभग ये बताया जा रहा है कि कल या परसों तक, यानी कि 4 या 5 तारीख के लगभग जो है वो पानी नहरों के अंदर जो है वो छोड़ दिया जाएगा। और अब कौन से श्रेणी के अंदर कौन सी नहरें आती हैं वो अभी तक जो है वो बताना थोड़ा असंभव सा जो है वो प्रतीत हो रहा है। ये तो जब पानी छोड़ा जाएगा कि किस इलाके को किस श्रेणी के अंदर कैटेगरी ए में रखा गया है या बी में रखा गया है, या जिस प्रकार से पिछले बार जब बंदी आई थी, जब पंजाब सरकार ने पानी पर रोक लगाई थी और उस समय जब पानी आया था, तो उस समय कौन सी नहरों में पहले पानी आया था, हो सकता था है कि उसी तरह से इस बार भी जो वो श्रेणी बनाए कि उन तमाम नहरों के अंदर पहले पानी छोड़ दिया जाए। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि 3, 4 या 5 तारीख के लगभग जो है वो सिरसा जिला की कुछ एक नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो अगली जो श्रेणी बनती है उन नहरों के अंदर पानी जो है वो छोड़े जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो बिना पानी के जो इलाके, जिन इलाकों के अंदर ट्यूबवेल का पानी नहीं है, केवल नहरी पानी ही सिंचाई का एकमात्र साधन है, उन खेतों के अंदर जो है वो पानी की कमी के चलते जो वो सिंचाई की और उनकी फसलों पे जो है वो काफ़ी फ़र्क जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत दिक्कत जो है वो उन तमाम किसानों को झेलनी पड़ रही है। इससे पहले बिजाई के समय पानी ना होने से उन किसानों की फसल में जो है वो दिक्कत आई और जैसे तैसे करके ट्यूबवेल के पानी से उन्होंने जो वो सिंचाई तो कर ली, लेकिन अब जो है वो तमाम फसलों के अंदर पानी की ज़रूरत है और ऐसे में ट्यूबवेल का पानी जो है वो पूर्ति नहीं हो पाती। इतने बड़े इलाके के अंदर नहरी पानी है नहीं, तो उन तमाम किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो उन तमाम किसानों की जो अब तक जो परेशानी हुई सो हुई, लेकिन अब जो है वो उस परेशानी का कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब फसल 1 सप्ताह या 10 दिन पहले पानी की ज़रूरत उस फसल में थी, तो अब उस फसल में पानी लगाने से कहीं ना कहीं उसके पैदावार पे जो फ़र्क ज़रूर पड़ने वाला है। और आने वाले समय में किस तरह की पैदावार होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछले की अगर बात करें तो पिछली फसल भी, चाहे वो धान की फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल है, चाहे वो दूसरी फसलें हैं, वो भी जो है वो किसानों को कहीं ना कहीं चपत लगा करके जो है वो किसानों को नुकसान में डालने का काम किया है। तो आने वाली फसलें उम्मीद करेंगे कि अच्छी बम्पर पैदावार हो, जिससे कि किसानों को जो पिछले सालों से लगातार जो नुकसान होता आ रहा है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई जो है वो की जा सके। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।